बैठिए आप स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगल श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। वन्दे विदेहतनयाम् पदपुण्डरीकम् कैशोरशोरभुषमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहर्षसेव्यम् सन्मानिशानि परिपीति परायपुञ्जम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसीदास जो के पद कमल बारंबार मनाओ। गुणगाओ सिया राम के हनुमत हो खुशहाल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। आई हनुमान जी बिराजी कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की
बोलिए सरस्वती मात की जय, बोलिए संत समाज की जय। जय जय सीताराम। थोड़ा एक बच्चों को शांत कराएं। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर पूर्णतम परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर अनंत सौंदर्यमय लावण्यमय गरिमामय और श्री राम कथा के रस रसिक रसिया माना जाता है कि यदि कहीं भी राम जी की चर्चा हो रही हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तमकांचलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमति राक्षसांतरम। हनुमान जी राम जी की कथा के इतने बड़े रसिया हैं कि कहीं भी यदि राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे पहले बाद में जाते हैं। और कथा तो सुनते ही हैं महाराज, वो भी ऐसे कथा नहीं सुनते, कथा में बैठते हैं और कथा को सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से अश्रु गिरते हैं हनुमान जी महाराज के, और महाराज रोम रोम में पुलकावली बढ़ जाती है। ऐसे कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज। और आज तो उनका दिन भी है, तो ऐसे श्री राम कथा रसिया अनंत बलवंत वीर हनुमत लाल जी महाराज के इस भाव में उपस्थिति में आज कथा के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। बाबा जिगेश्वर नाथ के इस पावन धरा पर बैठकर आज तृतीय दिवस की बेला में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जीवन में सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और कथा में भी कीर्तन करना चाहिए। और कथा का कीर्तन कैसा हो जो भगवान को भी बुला ही ले महाराज, कीर्तन के बल पर भगवान चले आए। तो आइए हम सभी जो कथा के सबसे बड़े वक्ता भी हैं हनुमान जी और सबसे बड़े श्रोता भी हैं हनुमान जी, तो आइए सब लोग मेरे साथ हनुमान जी को बुलाएंगे और कीर्तन करेंगे महाराज। तालियां जरूर बजाएं कीर्तन, क्योंकि ससुराल में साली और कीर्तन में ताली ये बहुत मायने रखता है महाराज। ससुराल जाए और साली ना कहे कि जीजा जी आए हैं तो वो आनंद नहीं आएगा, और ससुराल के सामने पहुंचे और घर में से साली निकली अरे जीजा आए हैं तो कुछ और ही आनंद है। और कीर्तन में ताली का तो अपना अलग ही आनंद है। तो आइए हम लोग भी कीर्तन करेंगे, कुछ ही क्षण कीर्तन करेंगे, उसके बाद सीधा कथा में प्रवेश करेंगे। कि हमारे घर कीर्तन में, 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 आजा जी पवन कुमार 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 हमारे घर कीर्तन में। भिया न संगे गरम या लाना, भिया न संगे गरम या लाना,
भिया न सके गौरा जी को लाना, आप तो भिया न सके गौरा जी को लाना। भोले को लाना जीता हमारे घर की, भिया न सके सीता जी को लाना, भिया न सके सीता जी को लाना। भिया न सके सीता जी को लाना, भिया न सके सीता जी को लाना। सीता जी को लाना सके राम जी को लाना, सीता जी को लाना सके राम जी को लाना। सीता जी को लाना सके राम जी को लाना, सीता जी को लाना सके राम जी को लाना। लाला जी लखन कुमार हमारे घर कीर्तन में, लाला जी लखन कुमार हमारे घर कीर्तन में। लाला जी लखन कुमार हमारे घर कीर्तन में, लाला जी लखन कुमार हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में। जी पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। जी पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, आज पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। भिया न सके राधा जी को लाना, भिया न सके राधा जी को लाना। भिया न सके राधा जी को लाना, भिया न सके राधा जी को लाना। जी को लाना सके राधा जी को लाना, जी को लाना सके राधा जी को लाना। जी जी कान्हा जी को साथ हमारे घर कीर्तन में, हमारे के साथ हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में, हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में। हमारे घर कीर्तन में। आनंद जय हो, आनंद जय हो, आनंद जी पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। आज पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। आज पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। आज पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। आज पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की महाराज तन्मयता आई ना कीर्तन करके। कीर्तन का अर्थ क्या है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन भर नीरा। ये भैया जब गोविंद के कथनों को, भगवान की लीलाओं को सोचते सोचते और गोविंद के गुणान वाद करते, वाणी गुणान वाद कथने, जब इनकी वाणी में जो अमृत है, अब जब आप अपनी कीर्तनमयी वाणी में अमृत खोलकर और कन्हैया के सामने ऐसे कीर्तन करते करते, ताली बजाते बजाते और नाचते नाचते कन्हैया के चरणों में गिर जाए, आपका रोम रोम खड़ा हो जाए और आंखों से अश्रु गिरने लगे, तब समझिए कि आपने कीर्तन को हृदय से किया। मैंने एक बात प्रथम दिवस में कही थी कि जीवन ही यही है
जीवन का सार जो है वो यही है महाराज। 9 प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक भी प्रकार महाराज आ गए ना तो जीवन सुलभ हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज थोड़ा देखो ना हमारा 9 ग्रह कस चला है। महाराज देखो कुछ ग्रह दशा खराब चला है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे तो एक संत आए इनके पास और उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी मुझे लग रहा है कि मेरा कोई ग्रह खराब हो गया है, थोड़ा सा बताइए ना। राहु खराब है, शनि खराब है, महाराज क्या करें, क्या उपाय करें, मेरा कोई ग्रह खराब हो गया है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि 9 ग्रह आपके खराब हो जाए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कब नहीं बिगाड़ सकते? तो जब ठाकुर जी अनुग्रह कर दे। 10वां जो ग्रह है ना वो ठाकुर जी के अनुग्रह है। तो जब इनकी कृपा हो जाएगी ना तो ये 9 ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना, राधे राधे। अच्छा जो नहीं बोलेंगे उनको उनके बगल वाले की कसम है, अब तो बोलना ही पड़ेगा राधे राधे, क्योंकि अब आपको बगल वाले कोसते रहेंगे कि हमारी कसम मिली है, बोलना जरूर। बोलो राधे राधे। हाँ अब लगा कि हमारे तो बगल कोई है ही नहीं। जिसके बगल कोई नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपके बगल ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इसीलिए आपके बगल कोई नहीं है। स्वयं साक्षात ठाकुर जी आपके बगल है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया भी था कि भगवान ने भीष्म पितामह पर अनुग्रह किया। संत लोग गाते भी हैं कि विपत्ति के टेर देने हो, मति के टेर देने हो, श्री भगवान हुआ जगत के दाता, करुणा निधान हुआ जगत के दाता। भगवान बड़े कृपालु हैं। भक्त सबरी घर गए, प्रेम से सदियों खई, कई के बखान रहुआ जगत के दाता। तो भगवान मेरे बड़े दयालु है महाराज। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत। जब भगवान कृपा करेंगे ना तो भीष्म पितामह को पता भी नहीं था कि भगवान मुझे इतना मानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अरे मूर्ख, मेरी तरफ एक पैर बढ़ा के तो देख, मैं तेरे लिए हर दरवाजे न खोल दूं तो कहना, और तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देख, अगर तू एक कदम बढ़ाएगा ना तो मैं 60 कदम बढ़ाऊंगा। बोलो राधे राधे। बस देरी किसमें है? तो देरी बस हम में है, आप में है कि हम पहुंच नहीं पाते महाराज। एक नेता आए तो उनके पीछे 10 लोग आगे 10 लोग पीछे, और भी महाराज गांव में आए तो पूरा गांव आगे पीछे। लेकिन एक कथा का आयोजन हो तो देख ही रहे। लेकिन महाराज जाना है कितने दिन तक? आप अगर सोच रहे हैं कि हम कथा में नहीं जा रहे, हम बड़े होशियार हैं, तो आप होशियार नहीं महाराज। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, यहाँ सबका खाता है महाराज। जब जाएंगे ना तो कहेंगे जरा इनका खाता देखो, कुछ आवागमन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बैंक में क्या करते हैं, बैंक वाले जब ज्यादा दिन तक कुछ आवागमन नहीं होता तो खाता बंद कर देते हैं। तो भी कहते महाराज इनका खाता बंद है, खाता बंद है तो इनको भी ले जाओ कहीं बंद ही कर दो। महाराज भजन करिए, भजन बिना मुक्ति होना नहीं। भीष्म पितामह जी अपने धाम को गए हैं, इधर भगवान ब्रज को गए हैं, सबसे यथा योग्य मिले भी हैं।
और अब इधर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं, कोई ऐसे ऐसे आदमी नहीं। और इधर जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो कन्हैया परीक्षित जी रोने लगे, महाराज बहुत रो रहे थे। अच्छा, नाम परीक्षित क्यों पड़ा? कि जिन्होंने बचपन में ही महाराज गर्भ में ही जिन्होंने भगवान का परीक्षण कर लिया कि यही भगवान है, इसीलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। लोग कहते भजन कर लेंगे, अरे अभी तो जवानी है, अभी क्या भजन करना, बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे की अवस्था भजन के लिए। लेकिन नहीं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा, आप किसी फूल को देखते हैं तो क्या जब फूल खूब खिला रहता है तब आपके मन में आता है कि इसको भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए, और खूब फूल जब सूख जाए तो क्या आप भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे क्या? तो महाराज यदि निवेदन भी करना है, कन्हैया के चरणों में सौंपना है, तो ये खिली हुई जवानी सौंपो, ये मुरझाया हुआ बुढ़ापा न सौंपो। बालापन से हरि भजे, निस दिन रात उदास, और तीर्थ सब आशा तक कब आई है हरिदास। यदि बचपन से हरि को भज लेंगे ना, तो ये जिन्होंने भी भजा है उनको तो महाराज सब सुख मिला है। तीर्थ सब आशा तक कब आई है हरिदास। इसलिए सदैव ही अपने वाणी में, अपने मन में एक बात को बैठा कर रखें कि महाराज जाना है, महाराज जाना तो सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, हो सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। जो आए हैं वो जाएंगे। सिकंदर पूरी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन एक बार एक महात्मा के पास गया, बोला मैं मरूं नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महात्मा ने कहा मरना तो पड़ेगा। तो सिकंदर ने कहा कि यदि संपूर्ण संसार को जीत कर और मैं मरने पर कुछ साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तो मेरे एक काम करना, जब भी मुझे मृत्यु के बाद लेके चलना तो मेरे अर्थी से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, कि दुनिया वाले भी देख लें कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था, जाते वक्त वो भी खाली हाथ ही गया। महाराज कफन में जेब नहीं होती, वो सिकंदर भी खाली हाथ गया है और सब खाली हाथ ही जाएंगे। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ ही जाएंगे। और उसमें भी घरान घूमो पथवश्य गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा शमशाने, धर्मानुगो गच्छत जीव एका देह सितायाम कर्मानुगो। ये जो आपकी पत्नी है ना, ये वहां साथ नहीं जाएंगी, साथी है बिंदुपान के केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो बस अग्निदान। जो नारी है ना, नारी तो महाराज केवल यहीं तक आपके साथ रहेगी, घर तक। जो परिवार वाले हैं ना, ये थोड़ा आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे कहाँ तक? शमशान तक। जो आपके साथ वाले हैं, जिनके बल पर कहते हो हमको तो नेताजी पहचानत है, अरे हमार पहुंच ऊपर तक है, तो ये जो पहुंच ऊपर तक है महाराज, ये केवल शमशान तक ही है। और ये जिसको बेटा बेटा कहते हो, इसकी पहुंच कहाँ तक है? यही बेटा आपके सर में बांस की लकड़ी से 4 बार प्रहार करेगा, आपका सर खुलेगा और उसी में घी का कटोरा डाल देगा। उसके आगे बेटा का भी हक नहीं है। और जाएगा तो क्या, केवल घर नहीं जाएगा महाराज। अर्थ इस लोक का कोई पदार्थ,
संग तेरे परलोक न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोते ढोते प्राणी पागल हो जाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो विस्मृति का वरदान बचाए। आगे आप कथा में भी पढ़ेंगे कौन किसका बेटा है। एक बार मृत्यु हुई तो आपके पिता ही यदि आपके घर में बेटा बन के आए तो क्या आप उनको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान सकते महाराज। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते आँखों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रुक जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शोधी कराते हैं, और जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। 4 दिनों प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। महाराज यदि घर के स्वामी की भी मृत्यु होती है ना तो आग दे के आते हैं और कहते हैं घर को धुलना पड़ेगा। वो घर भी धुला जाता है और आप कहते हैं कि मैं इस घर का मुखिया हूँ। जिन पर रक्त बहाया जल सम जल में वही बहाते हैं। जिनको पुत्र पुत्र कर रहे हैं ना आपकी अस्थियों को यही गंगा जी में बहाने के लिए लेके जाएंगे, वो भी साथ में। तो इसीलिए इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन गवाते हैं। तोड़ दीन नातों की बेड़ी जो कायर तुम्हें बनाते हैं। 4 दिनों प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। महाराज यही हुआ भी है। यदि किसी दिन गहराई से बैठकर सोचिए, जब एकांत में हो और आपके पास कोई ना हो तो आप बैठकर ये सोचिए, What did the lost in the journey? हमने इस सफर में क्या खोया और क्या पाया? तो महाराज पाए वाला तो पता नहीं लेकिन खोए बहुत है। जब गर्भ में थे ना, जब आप गर्भ में थे तो उन मल मूत्रों के बीच में आप पड़े हुए थे और उसमें पड़े हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब की राख लेओ भगवान, हम अनाथ बैठो ध्रुव डरिया पारित साधे बान, ताके डर में भाजन चाहो ऊपर ढक्यो सुजान। प्रभु एक बार इसे गर्भ से निकाल दीजिए ना। ये गर्भ में ये मैया के मल मूत्र में मैं पड़ा हूँ। और जब मैया जाती है कहीं बाहर, आजकल की माताएं में महाराज आधुनिक हो गई हैं, गर्भ में बच्चा है फिर भी चाट समोसा सब खा रही हैं। ध्यान दीजिए, जब आप चाट समोसा कुछ खाती हैं, तीखा पदार्थ खाती हैं, तो वो तीखे पदार्थ आपके बच्चों के इस नर्म त्वचा में, नर्म खाल में, मांस के पिंड में एक कीड़े के भांति, बिच्छू के डंक के भांति प्रहार करते हैं। गर्भ में एक एक प्रहार महाराज 100 बिच्छुओं के डसने का जो दर्द होता है, वो दर्द एक प्राणी जब अपने माँ के गर्भ में रहता है तो निरंतर सहता रहता है। इतना दुख होता है तो व्यक्ति वहां एक शपथ लेता है कि प्रभु इस बार निकाल दीजिए, अब की राख लो भगवान। प्रभु मैं अनाथ
साथ हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शवरिया मेरे। प्रभु एक बार बाहर निकाल तो दीजिए, आपका ऐसा भजन करूंगा ना कि बिना शरीर को लेकर मैं घर आपके धाम को जाऊंगा। प्रभु एक बार निकाल दीजिए। और वहां से जब निकले तो जैसे निकले तो वो बच्चा भगवान की उस झांकी को देखता था, और बच्चा जैसे निकला तो तुरंत पूछता कि हाँ करके रोता है, अर्थात कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। एक अर्थ और है, कहाँ है वो जो मुझे गर्भ में दिखते थे, वो कहाँ है, लेकिन गर्भ में वो नहीं दिखते। गर्भ में दिखते हैं तो कौन दिखते हैं, सामने बुआ खड़ी है कजरौटा लेके, भैया हम नौलखा हार लेम तब काजर लगाएंगे, यही तो दिखते महाराज। वहीं से मोह की बेड़ी प्रारंभ हो जाती है। लोग कहते तो हैं लेकिन समझ ही रिश्तों को और अपने धर्म को समझिए महाराज। आज विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हारे होते हुए, अरे तुम्हारे तन की आंखें अंधी हैं और मन से भी तुम अंधे हो, तन से भी अंधे हो। ये जो तुम्हारे कौरव है ना, ये गलत कर रहे हैं पांडवों के साथ। ऐसा पहले भी समझाए थे और आज आके समझाते हैं कि देखो ये गलत बात है, भले ही आधा ना दो तो 5 गांव तो दे दो, लेकिन नहीं माने। और महाभारत हुआ और महाभारत के बाद कौरव सब मारे गए। अब विदुर जी समझा रहे हैं, अरे तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए हैं और तुम आज भी सिंहासन को छोड़ नहीं रहे हो, अब तो जाओ वन को। आज जब विदुर जी ने ऐसी बात बोली है, वाणी का प्रहार किया है, महाराज कहते हैं कि गोली से ज्यादा बोली असर करती है। आज जब वाणी से ऐसे बोले हैं तो आज धृतराष्ट्र उठे हैं और जंगल के लिए जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो पीछे से किसी ने धृतराष्ट्र के पटके को पकड़ लिया है महाराज, उनके उपवस्त्र को किसी ने पकड़ा है। तो देखते हैं कौन है, तो देखते हैं उनकी पत्नी गांधारी है और रोते कह रही है कि नाथ, यदि आप अपनी आंखों से अंधे थे तो मैंने जीवन भर अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखा, और आज जा रहे हो तो साथ जा रहे हो, अकेले अकेले जा रहे हैं, साथ नहीं लेके जा रहे हैं। दोनों हिमालय की तरफ तपस्या के लिए चले गए हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज राजा हुए, कन्हैया अपने धाम को गए। कन्हैया अपने धाम में जाकर मिले हैं सबसे। एक दिन युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगा। 6 माह बीत गए आज प्रभु को दूर होते हुए। आज कन्हैया पांडवों के जीवन से गए हुए 6 माह बीत गए हैं। कहते हैं यदि प्रेतम की दशा बिगड़ जाए ना, किसी का प्रेमी चला जाए, किसी का स्वामी चला जाए तो चैन नहीं आता है, क्योंकि स्वामी से मिलने की जो उत्कंठा होती है, पिया मिलन की जो उत्कंठा होती है, वो सबके हृदय में रहती है। 6 माह हो गए कन्हैया को देखे नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज का मन नहीं लग रहा है। कागा सब तन खाइयो, मोर चुग चुग खइयो मास, और 2 नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। लोग कहते हैं कागा सब तन खाइयो, मेरे पूरे शरीर को खा लेना, चुग चुग खाइयो मांस, इन मांस के टुकड़ों को चून चून कर खा लेना, लेकिन 2 नैना मत खाइयो, क्योंकि उन 2 नैनों से तो मुझे अपने कन्हैया को देखना है, अपने गोविंद को देखना है। 2 नैना मत खाइयो, वह पिया मिलन की आस, वह श्याम मिलन की। जिसके जीवन से कन्हैया दूर चले जाएं, उसका जीवन कैसा रहेगा सोच नहीं सकते। तो अब तो युधिष्ठिर जी महाराज सोच रहे हैं कि अर्जुन साथ गए थे, अब तक आए नहीं हैं। तो आज भीम दादा को भेजने वाले हैं कि जाओ पता करो क्यों आए नहीं। और जैसे चलने को उद्यत हुए हैं कि इधर अर्जुन आए तो हैं, और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन का सर एकदम नीचे लटका है महाराज, रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और धीरे धीरे चल के आए हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी? क्या तुमने किसी गौ की हत्या कर दी? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन कर लिया? क्या हुआ है?
अब अर्जुन कहते हैं कि भैया वंचितो हम महाराज, रोते रोते कह रहे हैं वंचितो हम महाराज, भैया वंचितो हम, वंचित रह गए, वंचितो हम महाराज। सब कुछ चला गया। क्या चला गया भैया? जिनके बल पर, जिन भगवान श्री कृष्ण के बल पर हम लोगों ने ये महाभारत का युद्ध जीता था, जो भगवान श्री कृष्ण पल पल हम लोगों के साथ रहते थे, वो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। भैया हम वंचित हो गए, भैया हम अनाथ हो गए, भैया प्रभु हमको छोड़कर चले गए। और जैसे सभा में लोगों ने सुना कि कन्हैया अपने धाम को चले गए, हाहाकार मच गया। जो जहां थे वहीं गिर पड़े। और मैया कुंती तो ऐसे, मैया कुंती को ये वचन जैसे सुनाई पड़े कि कन्हैया अपने धाम को गए हैं, मैया कुंती तुरंत गिर पड़ी और वही प्राणांत हो गया मैया कुंती का। दो पात्रों को मैं बताऊंगा आपसे। महाभारत में मैया कुंती ने जब सुना कि कन्हैया अपने धाम को गए तो मैया कुंती के प्राण निकल गए। और जब रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी ने सुना कि मेरे राम नहीं आए हैं, सुमंत्र से कहते हैं कि अरे राम कहाँ, अरे राम कहाँ, अरे राम कहाँ बतलाओ सखे, यदि राम न आए रहे बन से, मुझको ही तब बन ले जाओ सखे। सजने लगे प्राण कलेवर को राम रसायन लाओ सखे, यदि राम लाए रहे बन से, कछु राम कथा बतलाओ सखे। महाराज दशरथ जी सुमंत्र से कहते हैं यदि मेरे राम आए नहीं हैं तो कुछ राम की कथा ही सुना दो कि राम यदि अयोध्या को छोड़ कर गए तो कहाँ गए, कैसे गए। यदि राम न आए रहे बनते कछु राम कथा बतलाओ सके। तजने लगे प्राण कलेवर को। सुमंत्र जी ये प्राण बिना राम के रहेंगे नहीं। तो महाभारत में पात्र हुई मैया कुंती और रामचरितमानस में पात्र हुए कि दशरथ जी। जैसे ही दशरथ जी को पता चला कि राम नहीं आए तो महाराज तुरंत राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम व्याकुल तन रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। जैसे सुने कि राम जी आए तो महाराज दशरथ जी राम राम 6 बार राम शब्द कह के अपने धाम को चले। आज मैया कुंती के साथ भी हुआ है। तुरंत युधिष्ठिर जी ने आपातकालीन घोषणा कराई, आपातकालीन बैठक बुलवाई और 5 वर्ष के अपने पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बैठाकर और तुरंत हिमालय के लिए चल दिए। यह कथा बहुत बड़ी है, मैं कहूंगा तो बड़ा समय लगे। जब हिमालय की तरफ 5 लोग गए हैं, साथ में द्रौपदी हैं, तो वहां एक घटना घटी। सबसे पहले हिमालय से द्रौपदी नीचे गिर गई। ध्यान दीजिएगा, जब हिमालय पर ये मृत्यु के लिए जा रहे थे तो द्रौपदी मैया सबसे पहले नीचे गिरी और प्राणांत हो गया, खत्म हो गई। तो भीम ने पूछा कि भैया हिमालय पर तो हम 5 आए थे और द्रौपदी पहले क्यों खत्म हो गई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी यद्यपि तो हम 5 की पत्नी थी, लेकिन प्रेम सबसे अधिक अर्जुन से करती थी, इसलिए द्रौपदी सबसे पहले खत्म हुई। थोड़ा और आगे बढ़े तो भीम दादा भी नीचे गिर गए। तो पूछे कि ये क्यों गिरे, तो कहे इनको अपने गदा पे बड़ा अभिमान था इसलिए पहले खत्म हुए। सब शरीर परलोक को नहीं गए, स्वर्ग को शरीर सहित नहीं गए, बीच में ही खत्म हो गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो अर्जुन गिर गए, अर्जुन खत्म हो गए। तो कहे ये क्यों खत्म हुए, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन इसलिए खत्म हुए क्योंकि इनको अपने गांडीव धनुष पर बड़ा अभिमान था। थोड़ा और आगे बढ़े तो नकुल सहदेव खत्म हो गए क्योंकि ज्ञान का अभिमान था। केवल युधिष्ठिर जी महाराज शरीर को लेके परलोक को गए। अब इधर परीक्षित जी महाराज राज्य करने लगे, लेकिन यदि हमारे बाप दादा कुछ अच्छा कर्म किए हो ना तो हमारा भी सीना चौड़ा रहता है कि हम उनके खानदान से। तो परीक्षित जी को गर्व रहता था कि हमारे परिवार पर तो कन्हैया की कृपा रही।
और एक दिन क्या हुआ, अच्छा मैं आपसे निवेदन करूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मत नहीं है, ये मेरा शास्त्र कह रहा है, हमारा शास्त्र कह रहा है कि यदि आज हमारे मिश्रा जी के यहाँ कथा भागवत हो रही है तो इनके खानदान में, इनकी पीढ़ी में जितने भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आज उनको स्वर्ग में लाकर और महाराज बढ़िया माला पहना के सम्मान करके गाजे बाजे के साथ बैठाया गया होगा कि आज आपके जो वंश है, आज आपके वंश में धर्म हो रहा है, बैठाया गया होगा। और जो कुकर्म करते हैं ना महाराज, आप यहाँ कुकर्म करेंगे तो आपके परिवार के जो स्वर्ग को गए, जो प्राणांत हो गया है, उनको वहाँ और प्रताड़ित किया जाता है और मारा पीटा जाता है, सताया जाता है कि तुम्हारा परिवार कुकर्मी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ आपके पूर्वजों को भी सुख मिलेगा, और यदि आप यहाँ बुरे कर्म करेंगे तो वहाँ आपके पूर्वजों को भी बुरा परिणाम मिलेगा। तो परीक्षित जी महाराज सदैव सोचते रहते थे कि बताओ हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात कन्हैया के वंश में हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह एक विचित्र घटना को देखे। घटना क्या थी कि एक काला आदमी एक बैल को मार रहा था और एक गाय 3 पैरों से लंगड़ी हो गई थी महाराज। परीक्षित जी ने देखा, तुरंत तलवार खींचिए, सावधान, कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये राज्य किसका है और ये किसे मार रहे हो? तो काला आदमी कुछ नहीं बोला। तो परीक्षित जी कहते हैं कि काले आदमी कुछ नहीं बोला, तब तक उसमें से जो बैल था वो बैल कह रहा है कि महाराज कौन किसको मार रहा है? कोई किसी को नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज कृत कर्म भोग सब गाता, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को न काऊ सुख दुख कर दाता, कौन किसको मार रहा है? कोई किसी को मार नहीं रहा। हमने कुछ ऐसा, परीक्षित जी ने इन वचनों को सुना तो परीक्षित जी ने कहा कि मैं समझ गया कि आप कौन हैं, आप धर्म हैं। महाराज एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक जगह एक पन्ने पर लिखा था कि कागज में ही प्राण गंवायो। एक राजा के एक मंत्री थे। माता थोड़ा इधर बैठ जाइए, आप लोग पीछे पड़ जाती हैं, कथा सुनने के लिए पीछे नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए तो आप थोड़ा सा सामने रहेंगे तो हमको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। तो एक राजा के एक मंत्री थे और मंत्री जी से हिसाब किताब गड़बड़ हो गया तो राजा ने कहा कि इनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। अब हिसाब किताब कागज के चक्कर में मृत्यु दंड मिल गया तो उस मंत्री ने एक पर्चे पर लिखा कि कागज में ही प्राण गंवायो, और ऐसा लिखकर एक कुएं के पास रख दिया। अब उधर से एक दार्शनिक आ रहे थे तो उन्होंने क्या पढ़ा, दार्शनिक पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा क्या है, कागज में ही प्राण गंवायो।
लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं, काग दही में प्राण गंवायो, अर्थात कौवा दही में डूब गया इसलिए मर गया। अच्छा थोड़ा देर रोज और बीता तो एक घिसा पीटा बेचारा पुराना आशिक आ रहा था, प्रेमी, जिसको मोहल्ले वालों ने पीटा हुआ है। घिसा पीटा आशिक एक प्रेमी आ रहा था जिसको मोहल्ले वालों ने पीटा था। तो जब उसने उस पर्चे को देखा तो वो क्या पढ़ रहा है, का गदही में प्राण गंवाए। अब बताइए शब्द एक ही है, उधर क्या लिखा है कि कागज में ही प्राण गंवाए, अर्थात कागज में ही प्राण चला गया। दूसरा क्या पढ़ रहा है उसी को कि काग दही में प्राण गंवाए हो, अर्थात कौवा दही में डूब के मर गया। तो जिसकी जैसी स्थिति थी वो ऐसा पढ़ रहा है। और उधर से जब घिसा पिटा हुआ आशिक आ रहा है, प्रेमिका से मिलने गया, मारा गया, तो वो क्या पढ़ रहा है कि का गदही में प्राण गंवाए। शब्द तो एक ही है महाराज, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो जब धर्म की ऐसी बातों को सुने तो परीक्षित जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि तुम्हारा समय आया है लेकिन तुम मेरे राज्य में निवास नहीं करोगे, मेरे राज्य में किसी को सताओगे नहीं। तो कलयुग कहता महाराज समय आया है हमारा, कैसे नहीं सताएंगे, सताएंगे बिल्कुल। तो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, जब तक हम हैं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो कलयुग कहता है महाराज यदि आप हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो अच्छा इसमें जो बैल है वो धर्म है और जो गाय है वो पृथ्वी है। तो जब परीक्षित जी से कलयुग कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसा कहिए कहीं रुकने का तो व्यवस्था कर दीजिए महाराज। तो परीक्षित जी कहते हैं कि ठीक है रुकने की व्यवस्था, यदि तुम में सब दुर्गुण ही है तो कहाँ रुकोगे। तो कहता है कि नाते गुडाकेश वशोधराणाम बद्धांजले भयमस्त किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तव धर्म बंधु। महाराज कहीं रुकने की व्यवस्था करा दीजिए तो हम रह जाएंगे। तो परीक्षित जी कहते हैं तुम में सब दुर्गुण ही है, तो ऐसा करो कि तुम कहाँ रहोगे। तो कहते हैं कि हम रहेंगे जहाँ आप स्थान देंगे वहां रह जाएंगे। तो कहते हैं कि दूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जाओ दूतम पानम, दूतम का अर्थ है जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां जाओ निवास करो। पानम का अर्थ है कि जहाँ दारू शराब पीते हो लोग मदिरालय में जाओ निवास करो। स्त्रिया, स्त्रिया का अर्थ है कि जाओ जहाँ वैश्यालय में, जहाँ वैश्या रहती है वहां निवास करो। दूतम पानम स्त्रिया शूना, और शूना का अर्थ है कसाई खाना, जहाँ मांस कटता हो वहां जाओ निवास करो। ऐसे 4 स्थान दिए। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये जो कलयुग है ये दुष्ट है, ये दुर्गुण है, दोष है। तो दोष को कहाँ स्थान दिए हैं, 4 दोष वाले स्थानों पर स्थान दिए हैं। आप विचार करें कि कभी इस राज्य के, कभी भारत के जो पहले राजा हुए हैं वो इन 4 स्थानों को बुरा मानते थे, और आज की सरकारें इन्हीं 4 स्थानों को महाराज सरकारी लाइसेंस दे रही है। हम लोग रात में चलते हैं ना जब कथाओं के लिए, तो लिखा रहता है कि सरकारी शराब की दुकान, महाराज सरकारी शराब, उसका भी लाइसेंस बनता है। और ये जहाँ जुआ होता है इसको एक कसीनो कहते हैं, कसीनो नाम के दुकान चलाई जाती है जुआ खेलने के लिए। नेपाल में हमारे एक भक्त हैं, उनके यहाँ हम गए उद्घाटन के लिए होटल में। तो हम सोचे कि कोई घर का उद्घाटन है, तो जब उद्घाटन करा दिए तो कहे महाराज अंदर चलो। तो हम अंदर भी गए तो वो कसीनो का वो लगा था। तो हमसे कहे ऐसा है कि ये कसीनो गेम होता है, खेल होता है, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप ही पहले प्रारंभ कर दें। कहे आपके हाथों से प्रारंभ हो इसलिए अच्छा चलेगा। तो हम कहे भैया क्या व्यंग कर रहे हैं, साधु संतों को बुलाए हैं उद्घाटन में और जुआ ही खिलवाए। और जब तक व्यक्ति यदि जुआ खेलता है, व्यक्ति यदि शराब पीता है, या यदि वैश्यालय को जाता है, या मांस खाता है, और अगर इतने दुर्गुण है और वो कह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, तो मान लीजिए वो कभी शुद्ध हो नहीं सकता महाराज। तो कलयुग को जब ये 4 बुरे बुरे स्थान मिले तो कलयुग कहता महाराज
यद्यपि मैं दुर्गुणों का खजाना हूँ, मुझमें दुर्गुण ही है, लेकिन मुझमें एक गुण भी है। कौन सा गुण है? तो कहते यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् करो केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में बड़ी बड़ी समाधि से नहीं मिलता, वो फल केवल राम राम कह लीजिए तो ऐसा कलयुग में मिल जाता है। हमारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल कलयुग लगा, कलयुग केवल कलयुग लगा, कलयुग केवल कलयुग लगा, गावत केवल राम राम करिए तो भी उद्धार हो जाएगा। तो जब इस गुण को सुने तो परीक्षित जी ने कहा कि जाओ हम तुमको सोना में वास देते हैं, सोने में भी तुम रहोगे। इसीलिए मैया लोग बड़ा सोने का गहना बनवाती रहती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके सोने में भी कलयुग आएगा। जब सोना बहुत हो जाएगा ना तो भी आपकी बुद्धि को भटका देगा महाराज। तो जब से कलयुग ने सुना कि मुझे सोने में वास मिला है तो कलयुग प्रसन्न हो गया। इधर एक दिन परीक्षित जी महाराज जो भीम दादा जरासंध को मारकर सोने का मुकुट लेकर आए थे, उसी मुकुट को पहनकर मृगया के लिए चले गए, शिकार के लिए चले गए। अब परीक्षित जी शिकार के लिए चले और भीम जो जरासंध के मुकुट को पहनकर चले, जो भीम दादा मार कर लाए थे। तो जरासंध का मुकुट जो अन्याय के सोने से बना था, इसीलिए कलयुग ने आके उस मुकुट में वास कर लिया महाराज। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 4 लक्षण बताऊं कि आपके जीवन में कलयुग कब प्रवेश करेगा। किसी कार्य के लिए निकले और आपको भूख प्यास ज्यादा ही लगे तो समझ जाइए आज कलयुग आपके सिर पर है। और कार्य के लिए निकले और कार्य हो भी ना तो भी समझ जाइए कि कलयुग है। और कार्य के लिए जब चले मार्ग भूल जाए तब भी समझिए कि आपके ऊपर कलयुग है। तो महाराज परीक्षित जी जब आए जंगल में तो उनको भूख लगी, मार्ग भूल गए। सैनिक अलग वो अलग। जब ऐसी विषमताएं हुई तो दौड़े दौड़े गए और कहा एक जगह शमीक नाम के एक ऋषि थे जो समाधि में बैठे थे। तो जब परीक्षित जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बताओ मैं राजा हूँ और ये ऋषि मेरे सामने ढोंग कर रहे हैं, मुझे मेरा सम्मान न करना पड़े इसीलिए झूठी समाधि में बैठ गए। तो परीक्षित जी ने क्या कार्य किया, एक मरे हुए सांप को उठाकर बाणों में फंसाकर और समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। और महाराज फिर भी लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में ही थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सांप को लपेट दिए तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी, और जैसे उस पुत्र को पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है, वहां जोर जोर से रोने लगा। और रोते रोते गंगा जी के जल को अपने हाथों में लेकर और तेरे आंचल में कर दिया और कहता है कि इतिलंघित मर्यादम दक्ष का सप्तमे हनि दक्ष दिश्म कुलांगारम नोदितो में ततो द्रुहम। जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को लपेटा है, आज के 7वें दिन यही सांप जीवित होकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज इतना बड़ा श्राप दे दिया और जोर जोर से रोने भी लगा। इधर परीक्षित जी लौट कर आए और जैसे ही मुकुट को उतार कर रखे तो परीक्षित जी को याद आया, अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया।
मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और परीक्षित जी इस बात को सोच ही रहे थे। उधर जब बालक रो रहा था तो ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया है, वो राजा थे हमारे, वो कुछ भी करें पर ये गलत है। एक गोमुख नाम के शिष्य को बुलाए और कहे कि जाओ राजा से कह दो कि आज के 7वें दिन उनको तक्षक डस लेगा। उनके पास 7 दिन है, जो कुछ करना चाहे अपनी मुक्ति के लिए जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इधर परीक्षित जी मुकुट उतार कर जैसे मुकुट उतारे याद आया कि आज तो साधु संत का अपमान हो गया था। तब तक वो गोमुख नाम का शिष्य आया और कहता है कि राजा, हे राजन, तुम्हें ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति के लिए कुछ कल्याण कर लो। तो राजा ने कहा कि वाह, ऋषि पुत्र ने तो मेरे ऊपर एक करुणा कर दी, कृपा करी है। मैंने तुरंत अपमान किया और मुझे तुरंत सजा दे दी, ये मेरे ऊपर कृपा की है, दुखी नहीं हुए। अपनी पत्नी के पास गए हैं और कहते हैं कि सुनो, कोई जीवन में एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है कि कब किसके प्राण निकल जाए। किसी का भरोसा है क्या? किसी का कोई भरोसा है नहीं महाराज कि कब किसके प्राण निकल जाए। मैं आज यहाँ कथा कर रहा हूँ 5 मिनट बाद, 5 क्या, एक पल के बाद, एक क्षण के बाद, और यहाँ तक ही कहा गया है एक निमिष। एक निमिष में भी कितना, तो कहते हैं यदि एक सांस ऊपर लेते हैं ना, उसके बाद छोड़ते हैं, तो सांस ऊपर लिए हैं, उसके बाद वो सांस नीचे आएगी कि नहीं आएगी इसका भी पता नहीं। तो किसी के जीवन का एक पल का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 7 दिन तक मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता 7 दिन तक, क्योंकि ये एक ऋषि पुत्र का आशीर्वाद मिला है मुझे कि मुझे 7 दिन तक कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहकर अपनी पत्नी को समझाकर और परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर अपनी मुक्ति के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, सबको मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ माताएं कहती हैं कि क्या करें महाराज, परिवार में बहुत उलझे हुए हैं, इसीलिए कोई भजन नहीं कर पाते, इसीलिए कहीं तीर्थ नहीं कर पाते। और क्या करें, जैसे ही हम थोड़ा सा परिवार से, आज मैया से मेरी चर्चा भी चल रही थी कि मैया अब तो तीर्थ करिए, आज चर्चा भी चल रही थी कि अब तीर्थ करना प्रारंभ करिए। और जो अभी तीर्थ नहीं जाने लायक हैं, जो माताएं भी जो नई नवेली हैं, उनके लिए भी एक तीर्थ हो सकता है। कौन सा तीर्थ? कि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम कब हो ना जइबे। मंदिर में क्या क्या बनाएंगे जानते हैं ना? अच्छा माता, आप लोग तो इस भजन को गाती ही हैं, तो थोड़ा मेरे साथ गाइए ना, हमको गाना नहीं आता है, आप लोग ही गाइए। सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी के गौरा ससुर जी के शंकर,
माताएं कहती हैं, और ये जो नई नई बहनें हैं ना, ये भी कहती हैं, ये इस बात को नहीं मानती कि सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर बनेंगे। ये तो कहती हैं कि सास उगारी देवे ससुर गरिएबे ससुराल गेंदा फूल। आज काम ऐसे चलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? नंदी की दुर्गा जेठानी के तुलसा, नंदी की दुर्गा जेठानी के तुलसा, की दुर्गा जेठानी के तुलसा, के दुर्गा जेठानी के तुलसा। जय हो देव राधे का सीता बनेबे तीरथ हम छोड़ा जइबे। राधे के सीता बनीबे तीरथ हम तब होन गइबे। राम बनीबे तीरथ हम तब होन गइबे। धरनी के मंदिर बनीबे तीरथ हम तब होन गइबे। सुमन मन माली बनाई के, सुमन मन माली मन को माली बना। कैसे? जब ये मन माली बनेगा ना तो ये आने के लिए तैयार हो जाएगा। सुमन मन माली